देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये समस्त कार्य का आयोजन करने वाले उन समस्त कार्यकर्ताओं का, कोई तन से समर्पित है, कोई मन से समर्पित है, कोई धन से समर्पित है, उन सब का आप सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करिए कि उन्हें शिव मार्केट बस्ती की चिंता थी, इसलिए ये हिंदू सम्मेलन आयोजन में आज रखा गया है। और बिना लक्ष्मी जी के कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता है, तो हम उन समस्त दानदाताओं का भी जोरदार तालियां बजाकर आभार प्रकट करते हैं कि हिंदू समाज के लिए उन्होंने सहायता प्रदान करी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों का हम दोनों हाथ जोड़कर राम राम करते हैं और श्रोता के रूप में डोंबिवली के जो निर्माता यहाँ बैठे हैं उन सबका भी हम दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए, ये आयोजन रखने में क्यों आया? आज हिंदू सम्मेलन हम रख रहे हैं और डोंबिवली की शिव मार्केट बस्ती का आज ये सम्मेलन है। ये क्यों रखने में आया? इसलिए क्योंकि हिंदू समाज की चिंता है। हिंदू समाज यदि संगठित होता तो राम मंदिर के लिए 500 वर्ष का संघर्ष थोड़ी ना होता। कहने के लिए हम 100 करोड़ है, पर असल में हम 100 करोड़ है क्या? नहीं, हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं और इसी में हम बटे हुए। और आज हमारी ये दुर्दशा है कि राम मंदिर का जब 500 वर्ष का संघर्ष और 30 से 40 वर्ष का कोर्ट का संघर्ष और अपने आप को साबित करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी कागज दिखाने पड़े, इससे बड़ी विडंबना हमारे समाज की क्या ही हो सकती है। हम 3 विषय पे काम करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण। हम कोई वक्ता नहीं है। देखिए, बड़े बड़े मंच पर हाथ में माइक लेकर बड़ी बड़ी बातें करना कौन सा बड़ा तीर मारने जैसा काम है? वो तो कोई भी कर सकता है। हम तो ग्राउंड पर इन जिहादियों की अच्छे से बैंड बजाते हैं। लव जिहाद मुक्त भारत का संकल्प हमने आज से 10 वर्ष पूर्व 2016 में संकल्प ले लिया था कि 2030 से पहले भारत को लव जिहाद मुक्त भारत करके दिखाएंगे। आप सबने हमें बहुत प्रेम करते हो, हमारा इतना सम्मान किया, इसलिए आपने हमें सम्मान भी दिया उस कार्य के लिए। पर हम कहते हैं अभी हम इस योग्य नहीं हुए हैं कि हम सम्मान हासिल कर पाए या ले पाए। सम्मान उस दिन करना जिस दिन भारत को 100% लव जिहाद मुक्त भारत करके दिखाए। मगर ये हम अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे, हम सब मिलकर करेंगे तभी तो होगा। दीदी ने हमारा परिचय दिया, हमारी 2 बहनें आई थी, हमारा दोनों बहनों ने परिचय दिया, फिर हमारे भाई साहब ने हमारा बड़ा सुंदर परिचय दिया और उनके परिचय में सिर्फ हम थे। हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं हैं, जो आप है वही हम हैं। आपकी शक्ति ही हमें मिली और किसी व्यक्ति को यदि ऐसा लगता है कि वही सर्वे सर्वा और वही सारा काम कर रहा है और उसी के इर्द गिर्द ये संसार चल रहा है तो वो कतई गलत है। इसलिए हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ भी हो रहा है वो महादेव की इच्छा से ही हो रहा है। महादेव की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। हम तुच्छ मनुष्य क्या ही कर लेंगे। मगर कोई भी संघर्ष में समाज तब जीता है जब समाज संगठित होकर करा। आपके परिचय में सिर्फ मैं थी, मैंने कहा अब परिचय मैं आप सबका देती हूँ। यहाँ बैठे बैठे मैं सोची कि ये सब जो डोंबिवली के निर्माता यहाँ उपस्थित है, आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हो? डोंबिवली में शिव मार्केट में तो बहुत सारी संख्या है, पर आप लोग ही क्यों आए? क्योंकि आपको अपने समाज की चिंता है, इसलिए आप इधर आए हो। और परिचय मैं आपका देती हूँ। आज जब हम इस सभागार में उपस्थित है तो हम वो ऊर्जा का स्रोत है, वो शक्ति पुंज है, यहाँ एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब मैं जब आपका परिचय दूंगी, क्योंकि हमने कहा ना हम कुछ भी नहीं है, जो आप है वही हम हैं, तो जब जब मेरी वाणी में मैं आएगा तो समझिएगा मैं आपकी बात कर रही हूँ। इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक मेरी माताओं, बहनों का, बेटियों का और मेरे भाइयों का परिचय दे रही हूँ कि कौन हूँ मैं। और फिर से कह रही हूँ, मैं आएगा तो समझिएगा मैं आप सब हिंदुओं की बात कर रही हूँ। शिव मार्केट बस्ती के समस्त शेर और शेरनियों की बात कर रही हूँ। पीछे कुर्सियां भले ही खाली पड़ी हो, मगर जो आगे बैठे हैं वो शेर और शेरनियां, और शेरों की संख्या तो वैसे ही कम है। तो कौन हूं मैं? मतलब आप कौन है? कि प्रणाम मैं हिंदू हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला मैं भी मैं हूँ। श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरोध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ। इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अंगनी गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ,
सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, हिंदू बेचारा भोला ही तो है। भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ। घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। यही तो हमारा परिचय। मगर हम हिंदू भूल चुके हमारे पुरखों के बलिदान को। आज हमारी पुरखों की आत्माएं ऊपर रो रही होगी कि किन कायरों के लिए हमने बलिदान दिया। यहाँ से चादर वाला कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ से फादर वाला कन्वर्ट कर रहा है। ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीन सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, कुछ सुरक्षित नहीं। हिंदू समाज दसों दिशाओं से घिरा जा चुका है। ये नारे लगा रहे हैं, इनकी ब्लूप्रिंट तैयार है, इन्होंने काम भी चालू कर दिया है। 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना, और उसके लिए मुस्लिम लड़कों तुम तैयार हो जाओ। और क्या करना है? 3 स्टेज पे काम। लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो और धर्मांतरण करो। आज हम 2026 में हैं। एक भी शोभा यात्रा हिंदू समाज शांति से नहीं निकाल सकता है। एक भी त्योहार हिंदू समाज शांति से नहीं मना सकता है। पत्थरबाजी होती है, हम पर तो छोड़ो, जो पुलिस हमें बचाती है उस पुलिस पर भी ये पत्थरबाजी करते मैंने देखा। 2-3 दिन पहले जब डिमोलिशन हुआ बांद्रा में, वो भी कौन पत्थरबाजी कर रहा है? दूसरे देश से आया हुआ ये बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान खुलेआम अवैध बस्ती बसाकर बैठे हैं। और कोर्ट का ऑर्डर आता है, और कोर्ट का ऑर्डर भी बहुत टाइम पहले आ गया था, उनको नोटिस दी जा चुकी थी, मगर वो नहीं हटे। और जब डिपार्टमेंट जाता है कार्रवाई करने तो ये पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं। सोचो आपको और हमको बचाने वाला कौन है? ये पुलिस ही तो है। मगर ये इनसे भी नहीं डरते, ये कोई कानून व्यवस्था से नहीं डरते। तो मेरे भोले भाले भाई बहनों, हमारे पास केवल ये 10 वर्ष है, 26 चल रहा है, 47 तो बहुत दूर की बात है। 37 आने से पहले पहले ना तो ऐसी सभाएं होगी, ना आप होंगे, ना तीज त्योहार होगा, ना दिवाली होगी, ना होली होगी, ना व्रत होंगे, ना उपवास होंगे, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों आप जालीदार टोपी में और मेरी बहनों आप बुरखे में होगी। मगर मिलकर करेंगे तो हम ये संघर्ष में जीत हासिल कर पाएंगे। वो राम जन्मभूमि का आंदोलन 90 के दशक में हर एक कार सेवक जहां वहां पहुंचता अयोध्या में, और वो रिपोर्टर हाथ में माइक लेके जाता और पूछता अयोध्या में कार सेवक को, बता तेरी जात क्या है? तो वहां खड़ा हर एक हिंदू कार सेवक क्या कहता? मैं तो राम का हनुमान हूँ। हनुमान बन के वहां पहुंचा था। क्यों हम जीते? क्योंकि कोई जाति का भेदभाव नहीं था। मिलकर किया, संगठित होकर किया, और मिलकर किया, तब हम जीते कि राम नाम का गौरव जीता। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी। भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और एक संघर्ष चल रहा है, अब कार्यकर्ता हमारे बजरंगी भाई लग चुके हैं। और क्या जीते अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी और रंग पर भारी, एक अकेला भगवा धारी। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो हमारा था वो हम लेकर रहेंगे। इन भिखारियों का, इन नाजायजों का कुछ भी नहीं था, फिर भी इन भिखारियों को 1947 में पाकिस्तान दे दिया। अब ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, ये हमारे बाप का है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का है, ये हमारा है। मगर करेगा कौन? मेरी बहनों, ज्यादा संख्या में आप यहाँ उपस्थित हो,
ये काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि विषय महिला सम्मान और सुरक्षा का है और लव जिहाद में ये नर पिशाची नर भक्षी महिषासुर हमारे बीच में है। क्योंकि इनको भारत को इस्लामिक देश बनाना है, तो एक तबका इनका काम कर रहा है कि लव जिहाद में हिंदू बेटियों को फंसाओ, उनको कन्वर्ट करो और उनकी कोख से तैमूर, इब्राहिम और जहांगीर पैदा करवाओ। ये एजेंडा है। और करेगा कौन? मेरी माताओं, आपको करना है। मैं क्यों ये कार्य करने निकली? क्योंकि मेरा ये वेद ये संस्कार देते हैं कि प्रत्येक बालक की पहली गुरु उसकी माता होती है। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, माता निर्माता भवती। जैसी माँ होगी वैसी संतान होगी, वैसा ही कुटुंब होगा, वैसा ही समाज होगा और वैसा ही उसका राष्ट्र होगा। ये राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु कोई पुरुष नहीं बना सकता। गुरु का दर्जा तो माँ को दिया हुआ है ऋग्वेद में। तो इस भारत को यदि कोई विश्व गुरु बना सकता है, तो मेरी बहनों, ये आर्य भूमि की आर्य वीरांगना ही इसको विश्व गुरु बना सकती है। मगर क्या हम गुरु का दायित्व निभा रहे? पहले ये सब ने युद्ध लड़े। हमारी ये कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है। हम इसको क्या कहते हैं? भारत माता। यहाँ छवि में हम माँ को पूज रहे, और माँ कौन से स्वरूप में है? साक्षात जगदम्बा के स्वरूप में माँ है। हम इसको कहते हैं धरती माता, हम इसको कहते हैं भारत माता। यहाँ पे देवियों का नाम पहले लिया जाता है। जब मैं उद्घोष करवा रही थी, मैं क्या बोली? सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। यहाँ पर देवियों का नाम पहले लिया जाता है। तो उस भूमि में आज ऐसा क्या हो गया कि हमारी लड़की हंसते हंसते इन मुगलों के घर जा रही है? इन नाजायज मुगलों की औलादों के घर क्यों जा रही है? क्या ये परिवर्तन हो गया? अभी अगस्त महीना आएगा तो 725 वर्ष हो जाएंगे। वो पद्मिनी माता, खिलजी की गंदी नजर पड़ गई और युद्ध शुरू हुआ। पद्मिनी माँ जानती थी कि ये लाशों के साथ बलात्कार करते हैं, इसलिए पद्मिनी माँ 16,000 महिलाओं के साथ जौहर कुंड में कूद गई अपना शील बचाने के लिए। और आज ऐसा क्या 725 वर्ष में परिवर्तित हो गया? वही तो भूमि है, वही गौरव गाथा है, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही तीज त्योहार, वही मंदिर, वही गौरवशाली गाथा है। फिर क्या परिवर्तित हो गया ये 725 वर्ष में कि हमारी बेटियां हंसते हंसते इन जिहादियों के घर जाकर बुर्खा पहनने, गौमांस पकाने और गौमांस का भक्षण करने को तैयार हो जाती है? 3 प्रश्न अपनी अंतरात्मा से करो। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन को कह रही हो, और ये वीडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन भी रहे होंगे। पहला प्रश्न मेरे बोले वाले भाई बहनों, ये माताओं ने जब जिम्मेदारी छोड़ी ना, तब ये हुआ। वो एक अहिल्या माता थी, उसने देखा कि ये हिंदू कन्वर्ट हो रहा है और मजारों के आगे, मुर्दों के आगे जाके माथा फोड़ रहा है। तब समाज से एक अहिल्या माता निकलती है हाथ में शिव लेकर, और चारों दिशाओं में, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना करी, वैसे चारों दिशाओं में अहिल्या माता जाकर मठ मंदिर बनाती है। वो कहती है कि हिंदुओं, ये शिव ही सत्य है, बाकी सब मुर्दा है। उस शिव को लेकर अहिल्या माता निकली, क्योंकि धर्म को संभालने का दायित्व सदैव नारी शक्ति का रहा है। नारी शक्ति जब समाज में निष्क्रिय हुई, तब ऐसी शक्तियां शूर्पणखा के रूप में सक्रिय हुई और उनकी कोख से ऐसे महिषासुर राक्षसों ने जन्म लिया, जो अब्दुल आफ्ताब के रूप में हमारे बीच में अब घूम रहे हैं। 3 प्रश्न करो। पहला प्रश्न, सबसे ज्यादा सनातन धर्म में छूट छाट है। आप मानो तो आप मंदिर जा सकते हो, आप नहीं मानो तो नहीं जा सकते। हमारा धर्म हमें डर के साथ रहना सिखाता ही नहीं है। हमारा धर्म बहुत ज़्यादा हमें लिबरेट करता है, हमें फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। कहता है तुम अगरबत्ती करो तो भी चलेगा, दिया जलाओ तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, मंदिर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, मंदिर में साड़ी पहनो तो चलेगा या जीन्स पहन के जाओ तो चलेगा। और टूरिस्ट प्लेस पे आप जाओ तो वहाँ तो हमारी महिलाएं चड्डियाँ पहनकर मंदिर में जाती है। अब बताओ, इससे ज़्यादा छूट छाट कौन से धर्म में है? फिर भी आज क्या हो गया ऐसा कि हमारे धर्म से हम विमुख हो गए? यही 3 प्रश्न। पहला प्रश्न करो कि हमारी बेटी को हमारे घर में हर तरह के कपड़े पहनने की छूट छाट होती है। वो जीन्स, टी शर्ट, टॉप, मिनी, मिडी, माइक्रो, स्लीवलेस, बैकलेस, ट्यूब टॉप सब पहनती है, चड्डियाँ पहन के घूमती है, बिकिनी पहन के घूमती है। वही हमारी बेटी उस मियाँ के घर जाकर बुर्खा पहनने को कैसे तैयार हो जाती है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारी बिटिया घर में पहली रोटी, हमारे सबके घर में पहली रोटी हम गौ के लिए निकालते,
हमारी बिटिया घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वही हमारी बिटिया उस अब्दुल के घर जाकर गौ मांस पकाने और गौ मांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न, हमारी बिटिया को घर में अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा भाई बहन से मिलता है तो कंप्लेन करती है, पापा अपने भाई को ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया, दीदी को 2 जीन्स ला के दी, मुझे 1 जीन्स ला कर दी, दीदी को 200 रुपये वाली पेन दिलाई, मुझे तो 180 रुपये वाली पेन दिलाई। हमारी बेटी अपने घर में अपनी एक डेयरी मिल्क चॉकलेट या अपना एक आइसक्रीम का 20 रुपये का आइसक्रीम का डिब्बा भी अपने भाई बहन से शेयर नहीं करती। और हर घर में ये होता है, हर घर में ये मीठी नोक-झोंक हर भाई बहन में होती है। वही हमारी बिटिया उस अब्दुल के घर जाकर अब्दुल की जो पहले से रखी हुई 3-3 बेगम है, क्योंकि वो चौथी बन के जा रही है, तो वो अपने अब्दुल मियाँ को 3-3 सौतनों के साथ शेयर करने को कैसे तैयार हो जाती है, ये तीसरा प्रश्न। क्योंकि मेरे भोले भाले भाई बहनों, ये कोरी पार्टी है, ब्लैंक स्लेट बोलते हैं ना, ये कोरी पार्टी। देखो इस डाइस पर अभी जगह खाली थी तो मैंने बॉटल भी रखा, मैंने फ़ोन भी रखा। अगर ये जगह भरी हुई होती तो मैं इस पर कुछ रख ही नहीं पाती थी, ये खाली थी तो रखा। हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे ब्लैंक स्लेट है। आप इस खाली दिमाग में, क्योंकि बचपन से उसको करना है ना, बड़ा संस्कार देंगे तो ही तो होगा। आप इस ब्लैंक स्लेट पर हमारी सभ्यता की छाप नहीं छोड़ोगे, हमारी संस्कृति की छाप नहीं छोड़ोगे, हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं बताओगे, हमारी गौरव गाथाएं नहीं बताओगे। आप इस कोरी पार्टी पर जय श्री राम नहीं लिखोगे तो वो जिहादी अल्लाहू अकबर लिख देगा। गलती इन जिहादियों की नहीं है, गलती हम हिंदुओं की और विशेषकर हम माताओं की है कि हम हमारे बच्चों की निर्माता नहीं बनी। वो कहते माता निर्माता भवती, अब माता हो गई है रील माता, खुद गंदी गंदी रीलें बनाती है और फिर उसकी बेटियां भी गंदी रीलें बनाती है। और रील बनाने के चक्कर में ये मियाँ तो बैठा वेला और उसके साथ कोलाब्रेशन करेगी इंस्टाग्राम पर, और कोलाब्रेशन कर कर क्योंकि मियाँ वेला बैठा है, 10 फिल्टर मारता है, ऊंचे ऊंचे बाल रखता है, शेर और शायरी करता है। हमारी लड़की को लगता है अरे उसका 5000 फॉलोअर है, मेरे तो 50 भी नहीं है, तो मियाँ के साथ रील कोलाब्रेट करेगी और फिर वो मियाँ के चक्कर में फंस जाएगी। ध्यान ही नहीं देते हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने हमारी बच्चियों को गौरव गाथाएं नहीं सुनाई। लव स्टोरी के नाम पर ये बॉलीवुड वाले ऐसी फिल्में बनाते हैं, केदारनाथ जो हमारे 4 धाम में से एक धाम, ऐसी फिल्में केदारनाथ के नाम पर बनाएंगे कि हिंदू की पंडित की लड़की और मुसलमान का लड़का। अतरंगी रे जैसी पिक्चर बनाएंगे कि जिसमें हिंदू की लड़की मुसलमान का लड़का। हर फिल्मों में रुद्राक्ष वाला, तिलक वाला, धोती वाला, चोटी वाला पंडित खराब दिखाया जाएगा और ये जालीदार टोपी वाला संस्कारी दिखाया जाएगा। हिंदू का पढ़ा लिखा भी होगा तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव, पिछड़ा दिखाया जाएगा। और ये मुसलमान का बॉलीवुड में लड़का अगर गुंडा भी है, मवाली भी है, सड़क छाप भी है या अनपढ़ भी है तो वो अच्छा दिखाया जाएगा। तब हमारी लड़कियां इनकी तरफ आकर्षित होती है। आप बैठे मुंबई में हो, ये बॉलीवुड जो है ये दाऊद है, दाऊद का वुड है। पैसा पूरा बाहर से आ रहा है, एजेंडा पूरा तैयार है, इनके हर एक गाने में अली मौला सुभान अल्लाह होता है। अब देखो हमारे बच्चे जो है वो अली मौला सुभान अल्लाह करेंगे। अब फिल्म के नाम पर ये एक वो फिल्म बनाते हैं कारगिल वॉर पर, और उसमें एक हीरो होता है, ये हीरो को दिखाया जाता है कि वो हिंदू हीरो है और उसमें जो हीरोइन है वो सिख हीरोइन है। और शेरशाह करके ये मूवी बनाते, बहुत सुपरहिट मूवी थी। और इस फिल्म में एक गाना आया और वो सुपरहिट हुआ वो गाना, और उस गाने में ये था, मैं जैसे आपको बताती हूँ कैसे ये सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमारे फ्रेजाइल माइंड में स्लो पॉइजन डाल रहे कि आपको पता ही नहीं आपकी बच्चियाँ क्यों इस्लाम की तरफ आकर्षित हो रही है। ये गाना बनाते हैं मन भरया, एक सॉन्ग था, उसमें लाइन थी कि अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। मतलब हीरोइन जो है वो सिख है, हीरो जो है वो पंजाबी खत्री है। फिल्म शेरशाह कारगिल वॉर पर कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल लाइफ स्टोरी पे फिल्म बनी थी। और गाने में क्या डाला? अगले जन्म विच अल्लाह। हर एक लड़का लड़की ये गाना गा रहा था, इस पे रीलें बना रहा था, इस पर लिपसिंग कर कर अपने वीडियो डाल रहा था, और एक प्यार भरा ऐसा वातावरण बन गया कि हर बच्चा, आप में से भी सबके मुंह पर ये गीत आया होगा और अल्लाह शब्द निकला होगा। कैसे इजी हो गया अल्लाह को अपनाना। आप देखो
अब मैं प्रश्न करती हूँ इन बॉलीवुड वालों से, क्योंकि यहाँ की भूमि पर आई हूँ, कि जब दोनों सिख या पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगले जन्म विच अल्लाह क्यों हुआ? अगले जन्म विच रब्बा भी तो हो सकता था, अगले जन्म विच रामा भी तो हो सकता था। ये कहते सूट नहीं हो रहा था, तो मैं लाइन गा के बताती हूँ कि अगले जन्म विच रामा ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। बोलो सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जम रहा है? चलो अब वो पंजाबी है तो पंजाबी लोग रब को मानते, तो अगले जन्म विच रब्बा ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। हो रहा है सूट? रब्बा भी जा रहा है, रामा भी जा रहा है, तो अल्लाह क्यों घुसाया? क्योंकि आपके दिमाग में घुसना था। ये सॉफ्ट पावर है। फिर अगली लाइन क्या है? अगले जन्म विच पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो सनातन धर्म में है, इस्लाम में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कैसे आया अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेज? इनमें अगला जन्म होता ही नहीं है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मगर हमारे दिमाग को खराब करना है। रोमांटिक सॉन्ग डाल दिया, सुपर हिट बना दिया और हमारी लड़कियां इनकी तरफ आकर्षित हो गई। सुभान अल्लाह, अली मौला, यही गाने होते। इतना ईजी हो गया कि ये एक्सेप्टेंस आ गई। अब हर जगह यहाँ पे कुछ कुछ जगह स्पीकर बजते, कुछ कुछ जगह बंद हो चुके हैं महाराष्ट्र में स्पीकर, मगर आप देखो ये 5 बार इतनी जोर से इनका भोपू बजेगा कि आप घर में बैठकर राम की माला कर रहे हो या भगवान का नाम जाप कर रहे हो, मगर भोपू में जोर से अल्लाह बजेगा तो आपके अंदर भी धीरे धीरे अल्लाह 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 बजने लगेगा। क्या है? यही तो है। सुनाकर कंटिन्यू उतना सुनाओ कि आपका कान, आपका मन, आपका शरीर सुनने का आदी हो जाए। यही तो विज्ञान कहता है। हमारा ग्रंथ क्या कहता है? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे वैसा मन होगा। उसी तरह से जैसी संगत में रहेंगे वैसा असर आएगा। आपके यहाँ पर TCS नासिक का केस बना। आप देखो हमारी बेटियां स्कूल में तो सुरक्षित है ही नहीं। स्कूल में तो ये लव जिहाद कर रहा है, ये लोग कॉलेज में भी लव जिहाद कर रहे हैं, मगर माँ बाप को लगता है लाखों रुपए खर्च करते, लगता है बेटी को इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई, वो TCS में नासिक में जॉब करने जाती है। माँ बाप जैसे तैसे अपनी बेटी को बचाकर उसकी हिंदू से विवाह करते हैं, तो वो हिंदू विवाह करने वाली लड़की भी जीवन यापन करने के लिए TCS जैसी कंपनी में जॉब करती है, तो वहाँ भी इनकी ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम करती है और वो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उन्हें कन्वर्ट करने का षड्यंत्र चलाती है। और जो हिंदू लड़कियां इनकी बात नहीं मानेंगे, ये उसका प्रमोशन रोक देते, ये उसको डिमोट करते, उसकी सैलरी स्टॉप कर देते, उसको इतना मेंटल टॉर्चर करते हैं। आप वो लड़की का इंटरव्यू सुनिए जो इसमें एक पीड़ित है TCS नासिक की, वो विवाहिता है, वो क्या बोल रही है? ये FIR में लिखा हुआ है, उसकी अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। वो क्या बोल रही है कि वो विवाह हुआ, उसका विवाह के 1 महीने बाद उसका हस्बैंड भी किसी और जगह और शहर में और कंपनी में काम कर रहा था, तो वो अपने जगह काम करने चला गया और ये लड़की जो है वो नासिक TCS में जॉब करती थी। तो मुस्लिम लड़कों की गैंग, वहाँ का उसका मैनेजर मुसलमान, उसका HR हेड मुसलमान, उसके मार्केटिंग वाले मुसलमान, ऐसे 8-9 लड़कों ने गैंग बनाई और वो लड़की को टारगेट कर उसको नीचा दिखाते। तो कहते थे तेरी तो नई नई शादी हुई है, तेरा पति तुझे छोड़कर क्यों गया? तू एक काम कर, तेरी तो अभी शारीरिक जरूरत होगी, हम बैठे हैं, हम तेरी शारीरिक जरूरत पूरी करेंगे। बताओ इतनी हिम्मत। और हमारी लड़की को हमने मानसिक रूप से कितना कमजोर कर दिया कि हमारी लड़की वो जिहादी ऐसा बोल रहा है और वो सुन रही है और वो डर रही है और वो घबरा रही है। क्यों कमजोर हुई हमारी लड़की? क्योंकि हमने उसको कमजोर बनाया। माँ ने कमजोर, हाथ में आपने कलम तो दे दी, उसको कटार नहीं दी। उस लड़की की जगह मैं होती और जिहादी अगर ऐसा बोलता तो मैं उसको दिन में तारे दिखाती, वहीं उसका सर फोड़ती। मगर हमारी लड़कियों को हमने कमजोर बना दिया। वो आगे क्या बोल रहा है जिहादी? उसको धीरे धीरे उसके पीछे कमर पे हाथ घुमाता है, पास में टक्कर देके जाएगा, उसकी झांगा पे हाथ घुमाएगा, उसको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। उस लड़की को कहेगा कैसा पति है तेरा, मुझे तो वो नपुंसक लगता है, तेरे जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर कैसे चला गया, कोई बात नहीं मैं तुझे खुश दूंगा, हमारे में ऐसे भी रख सकते हैं, हम लोग लिव इन में भी रह सकते हैं। मतलब उस लड़की को कितना प्रताड़ित किया गया। उस लड़की को बोला हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं होता है, हम पत्नी को नहीं छोड़ते। अरे तुम पत्नी क्या, तुम तो मुर्गी और बकरी को भी नहीं छोड़ते हो, घर में 4 लेके बैठे हो, उससे भी मन नहीं भरता कि बाहर हिंदू लड़कियों को छेड़ने निकल जाते हो। उसके बाद आपका दूसरा केस अमरावती का केस बना। एक 19 साल का मुस्लिम लड़का, मेरे लिए अभी अमरावती में रखा था आयोजनीय केस के बाद मैं गई थी अमरावती। एक 19 साल का मुस्लिम लड़का 180 लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके फोन में 360 से अधिक आपत्तिजनक महिलाओं के वीडियो मिलते हैं। गणित करो थोड़ा कैलकुलेशन, वर्ष में कितना एक दिवस होता है?
365 दिन, उसके पास 180 लड़कियों के, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि चलो 18 की होने के बाद में उसने ये काम चालू किया, तो वो लड़का 18 का हुआ, उसके बाद वो जिहादी 19 का हुआ। 1 साल के अंदर जिहादी अगर 180 लड़कियों का शारीरिक यौन शोषण करता है तो गणित करो, हर दूसरे दिन वो जिहादी एक हिंदू लड़की को अपना शिकार बना रहा, और हर दूसरे दिन एक हिंदू लड़की उस जिहादी की शिकार बन रही है। AIMIM जो पॉलिटिकल पार्टी है, उससे उसका ताल्लुक था उस मुस्लिम लड़के का। कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कहाँ से आ रही है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पूरा एजेंडा तय किया हुआ है। ऐसे कई छंगुर, जलालुद्दीन बाबा हमारे बीच बैठे, मैं नहीं बोल रही। यूपी की ATS की रिपोर्ट पढ़ो, उत्तर प्रदेश ATS ने वो रिपोर्ट सबमिट करी है कि जिसमें जलालुद्दीन नाम का एक मौलाना, अब यहाँ तो हर 100 मीटर पर एक मौलाना बैठा है, आप सोचो कितना बड़ा फंड आ रहा है बाहर से। एक मौलाना को 500 करोड़ आए, उसके पास 42 बैंक खाते थे जो नेपाल भारत की बॉर्डर पर थे, और उसने क्या टारगेट उसको दिया हुआ था, उसको टारगेट सबको अलग अलग दिया हुआ है। किसी को टारगेट दिया हुआ है 10 साल से लेके 18 साल की लड़की को फंसा, किसी को टारगेट दिया हुआ है 18 साल से लेके 25 साल की लड़की को फंसा, किसी को टारगेट दिया हुआ है जो विवाहित महिला है उसको फंसा, और किसी को टारगेट दिया हुआ है जो हिंदू समाज में विधवा महिला है उसको फंसा। आप सब जगह इन्होंने टारगेट सेट करे, और उस जलालुद्दीन का क्या टारगेट था कि जो विधवा महिला है या जो विवाहित महिला है या जो डिवोर्स्ड महिला है उसको तू फंसा। और उसमें रेट कार्ड बने थे, ब्राह्मण की महिला के 15 लाख, क्षत्रिय समाज की महिला के 15 लाख, वैश्य की और दलित समाज की, आदिवासी समाज की, अन्य समाज की महिलाओं के 10 से 12 लाख। ऐसे हिंदू समाज की महिलाओं के रेट कार्ड बने हुए कि ये मुसलमान को कहते हैं कि तू ब्राह्मण की लड़की को फंसा, हम तेरे को 15 लाख देंगे। अब ये वेला पंचर छाप 100 रुपया दिन का कमाता नहीं होगा, उसको बैठे बैठे कोई एक लड़की का 15 लाख दे तो वो क्या करेगा, वो लव जिहादी तो करेगा। आप में से कितनों ने केरला स्टोरी देखी, जरा हाथ ऊंचा करके मुझे बताओ। और केरला स्टोरी जो 2 आई वो कितनों ने देखी? हाँ, तो बहुत कम। 2 क्यों नहीं देखी? वो पता था आपको क्या स्ट्रेटजी है। हमारे ये फिल्में बना रहे पर हम ये नहीं देख रहे हैं। हमको तो देखनी कोई और पिक्चर है कि जिसमें ये बिकिनी में आलिया भट्ट और करीना और दीपिका और नाचेगी। हमारी बेटियों के लिए फिल्में बनाइए, क्या कर रही हो आप माताओं? आपको अगर जागृति नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा लव जिहाद षड्यंत्र किया है, तो आप एटलीस्ट जो पिक्चरें बनाइए वो तो अपने बच्चों को दिखाओ। पैसा कमाने में लगे, मैं मानती हूँ मुंबई की लाइफ टफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएगा तो ही मिलेगा। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि मुंबई में रोटलो तो मरी जाए पर ओटलो ना मरे, मतलब रोटी तो मिल जाएगी मुंबई में मगर जगह नहीं मिलेगी। तो एक फ्लैट कमाने के चक्कर में, खुद का एक फ्लैट बनाने के चक्कर में पति पत्नी बेचारे 12-12 घंटे बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं कि अपने सर पर एक छत हो। आप वो पैसा कमा रहे हो, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, आप दोनों बाहर कमाने जा रहे हो, बच्चा घर में अकेला, हाथ में उसके फ़ोन है, आपके पास बच्चे से बात करने का समय नहीं, और बाहर बैठा ये अब्दुल फिर इंस्टाग्राम पर आपकी बेटियों से दोस्ती करता है। और 2-3 दिन में तो ऐसा इलू इलू शुरू होता है कि फिर आपकी लड़की 18 साल आप उसको पाल पोस कर बड़ा करते हो, आप उसको 20 साल का बनाते हो। श्रद्धा वॉकर को उसके माँ बाप ने 25 साल का किया, पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी, और 25 साल की श्रद्धा ने अपने बाप को क्या कहा, मेरा वाला आफ्ताब अलग है, और वो अपने आफ्ताब के साथ चली गई। 1 पीस में गई थी, 35 पीस में वो वापस आई। क्यों? बाप ने बोला बेटी को, अरे वो आफ्ताब वो मुसलमान है, हम हिंदू है, हम एक नहीं हो सकते, गौ रक्षक और गौ भक्षक कभी एक हो ही नहीं सकता है। तब वो श्रद्धा वॉकर कहती है मेरा वाला अब्दुल अलग है। और वही अब्दुल अलग ही है क्योंकि अब्दुल के मारने का तरीका अलग है। कोई अब्दुल 35 टुकड़े कर कर फ्रिज में डालेगा, कोई अब्दुल 52 टुकड़े कर कर पेट्रोल डालकर जलाकर जमीन में गाड़ेगा, कोई अब्दुल आपको सूटकेस में भरेगा, कोई अब्दुल आपको जिंदा जलाएगा। अब्दुल का मारने का तरीका अलग है, मगर अब्दुल का जो माइंड है वो उसको जिहाद सिखाता है, और वो अब्दुल जिहाद कर कर ही रहेगा। तो क्यों हमारी बेटियां खुद को बचाने में सक्षम नहीं है? क्योंकि हमने बेटियों को मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया। जब महिला समाज कमज़ोर होती है तो ही समाज कमज़ोर होता है, और तभी जाकर न्याय व्यवस्था कमज़ोर होती है। हम उसको क्या बोलते हैं हमारी बेटियों को? गुड़िया, मेरी लाड़ो। पापा और चढ़ाता है, मेरे पापा की पली है, तुतला तुतला कर बोलेगा अपनी छोरियों के लिए।
और फिर वो परी एक दिन फुर हो जाती है। पापा की परी नहीं, पापा की शेरनियाँ बनाओ अपनी बेटियों को। मगर वो बेटी, वो एक अमरावती का लड़का 180 लड़कियों को फंसा रहा है। एक लड़की का फोटो वीडियो लेता है, उस लड़की को ब्लैकमेल करता है, कहता है अब तेरी दूसरी फ्रेंड को ला। दूसरी का फोटो वीडियो लेगा, ब्लैकमेल करेगा, कहेगा तीसरी को ला। आप पढ़ो अजमेर रेप केस स्कैंडल, आप पढ़ो ब्यावर रेप केस स्कैंडल, आप मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल रेप केस स्कैंडल पढ़ो, आप ये अमरावती का रेप केस स्कैंडल पढ़ो, ये तो आपके महाराष्ट्र का है। आप उत्तर प्रदेश के बस्ती का रेप केस स्कैंडल पढ़ो, क्या है सेम मॉडेस्ट ऑपरेंडी। एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसको ब्लैकमेल किया, फिर उसको बोला अब तेरी दूसरी मित्र को ला। तो आपको लगता है कि हमारी बेटी की फ्रेंड तो हिंदू है, पर आपको मेरी बहनों ये नहीं पता कि उसकी जो हिंदू मित्र है, सुनीता की मित्र गीता है। अब सुनीता को नहीं पता गीता कहाँ फंसी हुई है। माँ को लगता है कि मेरी बेटी तो गीता के साथ उसके घर जा रही है, वो गीता कहीं फंसी हुई है, बेचारी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो सुनीता को ले जा रही है, चल इस बर्थडे पार्टी पे जाना है, चल इस जगह काम पे जाना है। वहाँ उसको पानी में कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला कर दिया जाता है। जैसे ही वो बेहोश होती है, निर्वस्त्र कर कर रेप करता है, वीडियो बनाते हैं और फिर गीता को ब्लैकमेल। और ऐसे ही नीता, सुनीता, निकिता कर कर अनेकों अनेक लड़कियां, और एक नहीं दो नहीं 300 300 400 लड़कियों को ये शिकार बना रहे हैं। अगर किसी लड़की में शक्ति होती तो पहली बार किसी सुनीता को कोई आफ्ताब पता फंसाने की कोशिश करता और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता, तो उसी क्षण हमारी सुनीता में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई आफ्ताब उसके 35 टुकड़े करे, उससे पहले हमारी श्रद्धा उसके टुकड़े टुकड़े करके घर पे सकुशल आनी चाहिए। मगर हमने उसको कमजोर बना दिया। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं दुर्योधन है, दुशासन है। हर जगह दुर्योधन दुशासन पड़े हुए हैं। घर से बाहर जैसे ही बच्ची चौखट लागती है, ऐसे अनेक दुर्योधन दुशासन है हमारे बीच, कि दुर्योधन है, दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में चार चार। रंचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे कृष्ण भगवान। किसी नेता की दी हुई कोई गारंटी काम आने वाली नहीं है। आपकी आत्मरक्षा ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है, और आत्मरक्षा का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है। इसलिए कहती हूँ अपनी लड़कियों को पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनाओ। पर लड़की ऐसी बनेगी कैसे? उसकी माँ ऐसी होगी तो वैसी होगी। मैं ऐसी क्यों? मेरी नानी ऐसी थी, मेरी दादी ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी थी, इसलिए मैं ऐसी हूँ। दादी और नानी से बचपन से मैं अपब्रिंगिंग दादी और नानी ने करी, और उनके गुण ही मुझ में आए हैं। अब दादी नानी की कहानियां रही नहीं, सबको अलग होना है, क्योंकि बॉलीवुड ने, एकता कपूर ने कुटुंब प्रबोधन का विषय में जोड़कर बात कर रही हूँ कि कुटुंबों को अलग कर दिया। हिंदू बटा हुआ होगा तो हिंदू को काटना आसान है, तो पहले जातियों में बांटा, भाषा में बांटा, क्षेत्र में बांटा, ऊंच नीच के भेदभाव में बांटा, और अब ये हमें इस तरह से बांट रहे हैं। और हम बटा हुआ हिंदू समाज की परिवार व्यवस्था में नहीं रहना है। हम कहते हैं भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता की सबसे बड़ी देन है। इसी परिवार व्यवस्था को तोड़ो। और परिवार कौन संचालित करता है मेरी बहनों? हम। भारतीय परिवार व्यवस्था महिलाएं संचालित करती है, दो कुटुंब को जोड़ती है, उसका मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। अब उसी माता का दिमाग खराब कर दो, हो गया ना बर्बाद। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा था कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए वहां बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ दो, देश अपने आप टूट जाएगा। आज फ्रीडम के नाम पर हमको अलग रहना है, जॉइंट फैमिली कल्चर में नहीं रहना है, देवर जेठ नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए। बहू आते ही दूसरे दिन पति को लेके अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एकता कपूर ऐसी सीरियल बना रही है। और ये एकता कपूर अपनी सभी सीरियलों में आप देखो क्या दिखाया जाता है, सास और ननद नालायक है, ये दोनों मिलकर बहू के खिलाफ प्लानिंग करती है। बहू को लगता है सास नालायक है, बहू को लगता है ननद नालायक है, और उन दोनों को लगता है बहू नालायक है। नालायक कोई नहीं है, नालायक ये एकता कपूर है जो हमारे परिवारों को तोड़ रही है। और ये परिवार बटा हुआ, टूटा हुआ है, इसलिए घर में माता पिता है, दादा नानी की, दादियों की कहानियां नहीं रही। बेटी को ये गौरव गाथा बताएंगे कौन? स्कूल कैरिकुलम में तो बाबर से औरंगजेब की पीढ़ियां रटवा दी गई है। तब फिर वो अब्दुल फायदा उठाकर घर में बैठी अकेली बच्ची को फोन कर कर कहता है, मेरे बाबू ने खाना खाया।
मेरा बाबू क्या कर रहा है? और बाबू कहेगा मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, पापा भी टाइम नहीं देते, मम्मी भी टाइम नहीं देती। सही बात है, इसलिए फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं। आप जिस दौलत को कमाने के लिए लगे हो मेरे भोले भाले भाई बहनों, आपकी असली दौलत आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां आपका खरा धन है। वो धन ही चला जाएगा तो क्या करोगे? ये श्रद्धा वॉकर को मार दिया, माँ चिंता में मर गई, बाप को भी अभी 1.5 साल पहले हार्ट अटैक आया और बाप भी चला गया। अब उस श्रद्धा का केस लड़ने वाला कोई नहीं बचा। अब उस श्रद्धा का घर जो माँ बाप ने मेहनत करके बनाया था कौन खाएगा? ये आए ना बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी, फिर क्या कहते हैं? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पर इन जिहादियों को कहती हूँ सही बात है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मगर जिसके अबू जान 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उसका हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारे बाप का है ये हिंदुस्तान। मगर वो उस श्रद्धा के घर पे कब्जा कौन करेगा? यही करेगा। आप कर रहे हो एक बच्चा पैदा, वो कर रहे हैं दर्जनों बच्चे पैदा, तो कैसे लड़ोगे? जीत उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू आमदनी कर कर घर लेने में लगा है, आमदनी बढ़ा रहा है कि घर लेना है, और वो जिहादी आबादी बढ़ाकर देश लेने में लगा है। इसलिए वो कहता है लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कैसे हंस के लेंगे? ऐसे ही तो लेंगे। इसलिए मेरे भोले भाले भाई बहनों, समस्या है तो समाधान भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिचय में मेरे भाई ने बताया नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरे बहुत केस हैं, मैं 5 दिन जेल जाकर आ चुकी। अपने कोई मेरे पर कोई उग्रानी नहीं कर रहा था, मैं ये लव जिहाद का काम करते करते ही जेल गई हूँ। 10 साल से ये काम कर रही हूँ, और जब 10 साल पहले लव जिहाद का काम चालू किया था तो दूसरे तो छोड़ो, आसपास वाले कहते थे ये पगला गई है, ये क्या, ये हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज लव जिहाद एक आंदोलन का स्वरूप बन गया है। देश की हर छोटी बड़ी मीडिया, देश का हर पॉलिटिशियन, देश का हर नेता, देश का हर तंत्री मंत्री तंत्री और एक आम व्यक्ति और मीडिया वाला सब मानता है कि लव जिहाद हो रहा है। मगर ये लव जिहाद से हम बचेंगे कैसे मेरी माताओं बहनों? मिलकर करेंगे तो होगा। आप क्या कर सकते हो? मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह जेल जाओ, आप पर दर्जनों केस हो, आपके खिलाफ फतवे निकल जाए। मेरे खिलाफ गुजरात के सुन्नी मुस्लिम समाज में फतवा निकल चुका है। मैं नहीं चाहती आपके साथ ये हो। मैं नहीं चाहती आपकी लाइफ आप मेरी तरह झंड कर दो। आपकी बढ़िया लाइफ है, सैटरडे संडे पार्टी करो, फिल्में देखो, बाहर घूमने जाओ। ना हम फिल्म देखने जाते, ना हम घूमने जाते, ना हम बच्चों को कहीं ले जाते हैं, ना पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, कुछ भी नहीं है। जीवन हमारा झंड हो चुका है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। हमारे 7 पीढ़ी में इतनी सुखी महिला कोई नहीं थी जितनी सुखी मैं हूँ। मेरे पियर मायके वाले हैं ना, वो भी डांटते कि ये तो क्या, अब चुप हो गए, स्टार्ट में डांटते थे, ये तो क्या झंडा लेके सब जगह जाती रहती है। भगवान ने इतना अच्छा पति दिया, और मेरे पति का नाम भी आप लोगों ने यहाँ परिचय में ले लिया। मैं नहीं चाहती उसका कोई नाम ले, वरना वो कहेगा तू अपनी तो बैंड बजवा रही है, मेरी काहे बजा रही है बैंड। नाम ही उसका ज्वलंत है, पर मन का बड़ा शांत है, इसलिए मेरे जैसी को झेल रहा है। अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। हाँ, जेल जाके आ गई, 5 दिन रह के आ गई, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा उसने, धन्य है वो। तो मैं नहीं चाहती आपका जीवन बर्बाद हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप वो करो जो आपके बस में है। तो समस्या पर हमने बात करी, अब हम समाधान पे बात करेंगे। समस्या से भागना कभी समाधान नहीं है, तो आप वो करो जो आपके बस में है। तो तैयार हो? आपको क्या करना है? बोलो तो सही, मुंह से मेरी तरह जेल जाने को नहीं कह रही। तैयार हो समाधान सुनने के लिए? तो समाधान नंबर 1, पहला क्या करना है? आज जब यहाँ से जाओगे लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, तो कल रविवार है, वेले ही हो, तो सुबह कल उठकर अपने 5 परिचित को कॉल करो, या अपने अड़ोस पड़ोस के 5 लोग जो आज इस सभा में नहीं है, आपकी बिल्डिंग में ऐसे 5 लोगों को इकट्ठा करो। ज़्यादा करो तो अच्छी बात है, पर इतना कर लो तो ही हम धन्य हो जाएंगे। इकट्ठा कर कर आज जो हमने लव जिहाद के विषय में चर्चा करी और धर्म के विषय पे चर्चा करी, इनका कैसा एजेंडा है, ये किस तरह से लड़कियों को फंसाते हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इस पर आप चर्चा करोगे। बोलो करोगे? ये बात 5 लोगों से कहोगे?
दूसरा क्या कर सकते हो, आपकी शिव मार्केट बस्ती में आप रहते हो तो आपके शिव मार्केट बस्ती में हमारे बहुत से ऐसे वॉलेंटियर्स कार्यकर्ता है जो फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा निकालो आप। मैं जानती हूँ मुंबई की लाइफ फास्ट लाइफ है, आपको ये बोलूँगी कि अब ये जामनगर वाली हमें क्या ही समझाएगी, ये तो शांति से बैठी है गुजरात में। हमें पता है सुबह 7 बजे उठ के ट्रेन पकड़ते हैं तो चर्च गेट जाने में 2 घंटे लगते हैं, तब जाकर रात को विराल वाली पकड़ कर यहाँ हम पहुँचते। मुझे पता है आपकी ये कंडीशन है, पर वो दिन जो रविवार का दिन है या शनिवार की शाम का दिन है, आप पूरे फ्री होते हो, तब इन स्वयंसेवकों को बुलाओ, इनके साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लो। घर में अगर 3 लोग रहते हैं, माता पिता और बच्चा, तो तीनों लोग ट्रेनिंग लो, क्योंकि वो गजवाए हिंद का एजेंडा लेके बैठ गया है। आपकी लड़की खुद की आत्मरक्षा करने को सक्षम नहीं है, वो खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं। होली के रंग की 2 बूंद घिर जाने पर तरुण खटिक को दिल्ली में मार दिया जाता है। तो वो युद्ध हमारे सामने आके बैठ गया है। पुलिस, सरकार, संतरी मंत्री आते आते आएंगे, उससे पहले तो आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेना चालू कर दो। बोलो होगा? मैं आज सुन के गई और बढ़िया ताली बजा दी और फोटो खींच ली और फिर घर जाके सो गए ने भूल गए, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हर एक परिवार में। घर में 70 वर्ष के अंकल जी है तो 70 वर्ष के अंकल जी को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाइए। और क्या कर सकते हो, हिंदू संगठन से जुड़ो। आपको आपका पैसा, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बचाने नहीं आएंगे, आपको आपका बिजनेस पार्टनर बचाने नहीं आएगा। आपके लिए कोई गोली खाने आएगा तो हमारा बजरंग दल का, हमारा विश्व हिंदू परिषद का भाई आपके लिए गोलियां खाने आएगा। इसलिए हिंदू संगठन से जुड़ जाओ। SOS में उनके नंबर रखो। वो माए रोती है, हम मेरे लड़के का मर्डर कर दिया, कोई बचाने नहीं आया। अरे मैया, जब किसी और के लड़के का मर्डर हो रहा था तब तू अपने लड़के को रोक रही थी। अरे अरे मत जा, किसी और के पछड़े में मत पड़। जब तुम अपने बच्चे को किसी और में नहीं भेजे तो फिर जब तुम्हारी बारी आई तो कोई और थोड़ी आएगा। जुड़ोगी तो आएगा। वो माँ बाप मुझे कहते, दीदी हम तो सिर्फ 4 लोग थे, वो मुसलमान 500 आ गए पुलिस चौकी के बाहर, हमारे सामने हमारी लड़की को ले गए। तो मैंने कहा, बहना बजरंग दल दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हो? बोली नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा फिर अगर तुम्हारे फोन में बजरंग दल वालों का नंबर होता तो वो मुल्ला 500 लेकर आए, हम 5000 लेकर आते और वहीं ठोकते। मगर जुड़ो तो सही, जुड़ोगे तो ही तो बचोगे। डोंबिवली वालों को और वो है कि हमारे यहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। ऐसा है कि मैं मलाड का जन्म है और मेरा बचपन भाईंदर में बीता है। 2 महीने में आके भाईंदर में रुकती थी, मीरा भाईंदर में। वो मीरा भाईंदर एरिया गुजरातियों और मारवाड़ियों का कहा जाता था। आज वहाँ पर इन जिहादियों की संख्या तो देखो कैसी हो गई है। मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा, मैं छोटी थी, यहाँ 2-2 महीने आके रुकती, मैंने कभी ये काले कौओं को नहीं देखा। अब मैं इनको इतने सारे कौओं को देख रही हूँ कि पूरा आसमान ही काला दिखाई दे रहा है। ये कैसे संख्या बढ़ी? तो ये आपका भी नंबर आने वाला है, आज नहीं तो कल ये घुसने वाला है। ये जो निकले हैं बांद्रा से, ये अलग अलग जगह अब अपना अलग पॉकेट्स बना के बसेंगे। इसलिए अपने हिंदू संगठन से जुड़ो। और क्या कर सकते हो मेरी बहना? बच्चे पैदा करो, 2 तो पैदा करो। वो रुखसाना अफसाना दर्जनों बच्चे धाए धाए पैदा कर रही है, क्योंकि उनका एजेंडा है संख्या बढ़ाकर जिहाद करना। तब तो वो मौलाना साजिद बोलता है ना, तुम आज राम मंदिर बना दो, कल जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम इसी मंदिर को तोड़कर फिर से इस पर अपनी मस्जिद बनाएंगे। वो तभी तो कहता है। तो मेरी बहनों, 2 तो पैदा करो। ये मुंबई वाले तो 1 पे आ गए। मुंबई में मैं एक अंकल जी के घर रुकी थी, आज पिछले वर्ष आई थी। तब वो अंकल जी के 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। अंकल जी के घर रुकी। अंकल जी अपनी वेदना कर रहे थे कि अरे मेरा 1 ही बेटा है, 2 बेटियां, आप आज मेरे घर रुकी हो, मेरी बहू को थोड़ी अक्ल दो कि 1 बच्चा तो पैदा करे। मैंने कहा बेटियों के कितने? तो कि दोनों बेटियों ने मना कर दिया, दोनों बेटियों ने भी बच्चा पैदा नहीं किया और अब ये बेटा और बहू भी मना कर रहे कि हमें भी बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा अंकल जी, आपके पति और आपकी पत्नी, आप दोनों ने मिलके 3 बच्चे पैदा करे, आपके 3 बच्चे मिलकर भी 1 पैदा नहीं कर पाए। सोचो क्या होगा ये हिंदू समाज का। इनको पता है 47 से पहले गजवा हिंद हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, बच्चे पैदा करो। और क्या कर सकते हो? बाहर का भोजन करना बंद कर दो। ग्रंथों में क्या लिखा है? जैसा अन्न
वैसा मन, हम गंदा खा रहे हैं, हम गंदा देख रहे हैं, ये विकृति सारी शरीर में आ रही है, तो फिर क्या होगा। और उसमें भी इम्पोर्टेंट बात जो आपको दिमाग को थोड़ा सा हिलाएगी, पढ़ो, जोमेटो और स्विगी कर रहे हो, कौन आ रहा है डिलीवरी बॉय, उसका नाम क्या है, आए दिन अखबार में न्यूज़ में पढ़ रहे हो ना, थूक वाली रोटी दे रहा है अब्दुल, मूत वाली रोटी दे रहा है अब्दुल, पानी पूरी में मूत मिलाकर खिला रहा है और आप चटकारे ले लेकर खा रहे हो उसकी पानी पूरी मूत वाली। और एक पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई का, रिटायर्ड हो चुके अब वो मुझे बताते हैं कि दीदी जब मैं ऑन ड्यूटी था तो एक जिहादी के रेस्टोरेंट में रेड करी, तो उसके किचन से इतनी दवाइयाँ मिली, उस दवाइयों को जब लैब टेस्ट में भेजा तो पता चला वो नपुंसकता की दवाई थी। साजिद को 4 लाशें पड़े तो साजिद ने बोल दिया कि हम हिंदुओं के खाने में नपुंसकता की दवाइयाँ मिलाते हैं। अब सोचो, बच्चे आप वैसे ही नया तो पैदा नहीं करते हो, और अगर पैदा कर लिया तो एक करते हो, और उसमें भी अब ये है ना हमारी फर्टिलिटी रेट घट गई है क्योंकि ये नपुंसकता की दवाई मिला रहे। अब इधर जितने मेरे भाई बहन बैठे, आंख बंद करके सोचो, आपके परिचित में, आपके परिचित तो छोड़ दो, आपके कुटुंब में आप 2 परिवार जोड़ती हो, मायका और ससुराल, दोनों कुटुंब को क्लब करो, एक ना एक कपल ऐसा होगा जिसके बच्चे नहीं हो रहे और जो डॉक्टरों से दवाई करवा रहा है। IVF से बच्चा पैदा करना मतलब 8 से 10 लाख का खर्चा है। मैं 2024 के अंत में दिसंबर महीने में उड़ीसा गई थी। उड़ीसा के एक बहुत बड़े डॉक्टर के घर पे मेरा निवास रखा हुआ था, और उसकी कौन सी हॉस्पिटल थी, IVF की, जो साधारण तरीके से बच्चा नहीं कर पाते तो वो IVF प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा दीदी इस पूरे वर्ष में, क्योंकि 2024 का अंत चल रहा था, दिसंबर महीना था, उसने कहा दीदी इस पूरे वर्ष में 10,000 बच्चों की IVF से डिलीवरी हुई। मैंने कहा वाह बढ़िया। बोले दीदी शॉकिंग सुनो। मैंने कहा क्या? बोले 10,000 कपल हिंदू कपल था, उसमें एक भी मुस्लिम कपल नहीं था। सोचो क्यों धाए धाए रुखसाना के दर्जनों बच्चे हो रहे, वो भी नॉर्मल डिलीवरियां सारी की सारी हो रही है। आप एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। IVF से पैदा करना मतलब 8 से 10 लाख का खर्चा। अब वो हिंदू बेचारा जीवन भर की कमाई डालकर 1 8 लाख 10 लाख में बच्चा पैदा करता है उसमें क्षमता दूसरा बच्चा पैदा करने की? बताओ। इसलिए बाहर का भोजन बंद कर दो। और फिर भी बहुत चटकारे है तो मेरी बहना उस होटल में जाओ जहाँ का मालिक हिंदू हो। ये वैष्णव ढाबा, राम ढाबा, श्री राम लॉज, शिव होटल, ये नाम कुछ और है। भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हुए हैं। राम के नाम पर रहीम चिचा आपको थूक मूत वाली जिहाद वाली रोटियां खिला रहा है। इसलिए देखो, स्कैन करो QR कोड, उसका मालिक कौन है। अगर मालिक हिंदू है और उसका वेटर हिंदू है, उसका रसोईया हिंदू है, अगर 100% शुद्ध सनातनी होटल है तो ही भोजन करो। और क्या कर सकती हो? और हिंदू कार्यकर्ताओं को सहायता करो। आप जो ये घूमने में पैसे उड़ाते हो उड़ाओ, शौक मौज पूरे करो, मगर आपका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ पाए, आपका बेटी अच्छा जीवन जी पाए, आपकी बेटी और बेटा मुल्लों के हाथों से ना कटे। इसलिए हमारा हिंदू संगठन का बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर जो 100 रुपये कमाता है वो भी 100 रुपये तेल में अपने बाइक के डालता है और पुलिस स्टेशन के धक्के खाता है आपके बेटे बेटी को बचाने के लिए। तो उसके घर जाकर उसकी चिंता करो। छत नहीं है, छत बनवा दो। ज़मीन नहीं है, ज़मीन फर्श बना दो। और उसके घर अगर बच्चे दिख रहे हैं तो फिर उसके बच्चे का वार्षिक फीस भर दो। जब आपका बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ सकता है तो पढ़ने के लिए जिंदा हमारा हिंदू संगठन का लड़का उसको रख रहा है, तो हमारे हिंदू संगठन का लड़का भी अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो समाज का दायित्व है कि जो हमारे योद्धा है, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर है, ये हिंदू संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता है, उनकी आर्थिक चिंता हम करें। और शिक्षा दान से बड़ा कौन सा दान होता है? तो आप उसके बच्चे भी तो अच्छी स्कूल में पढ़े। उस बच्चे की पीड़ा और वेदना ऐसी है कि कुछ कार्यकर्ताओं के मैं घर जाती हूँ तो उनकी पत्नियां कहती है दीदी आपके भाई को समझाओ, 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया समाज के काम में डाल देगा, उसको बोलो कि 50 रुपये तो घर में दे, बच्चों को हरी सब्जी भी नहीं खिला पा रही हूँ। ये हालत है कि आपके बच्चे जिंदा रहे, इसलिए उनकी चिंता करो। और क्या कर सकते हो? अब सिर्फ 2 ही है,
फिर आज शनिवार है तो हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर कर हम अलग होंगे, उससे पहले कोई जाना नहीं। और क्या कर सकते हो? मेडिटेशन करो। क्यों मैं मेडिटेशन का कह रही हूँ? ऋग्वेद कहता है आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का एकमात्र साधन क्या है? ध्यान। ध्यान क्या है? जो धारण करने योग्य है। ध्यान जो है आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। आप मंदिर जा रहे हो, आप जय श्री राम भी बोल रहे हो, आप घर में 2 बार दिया बत्ती भी कर रहे हो, मगर आप राम के चरित्र को और सीता के सतीत्व को ही नहीं समझ पा रहे हो कि आज हमारी विवाहित महिला है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पति बच्चे को छोड़कर परपुरुष के पास जा रही है, और आज हमारे समाज का पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर पर महिला के चक्कर में जा रहा है। कि आप देखो वो निकिता अपने पति की हत्या कर कर ब्लू कलर के ड्रम में भरती है, वो सोनम रघुवंशी अपने पति को हनीमून पे ले जाके वहाँ पे उसको ख़त्म कर देती है। ये कहाँ से हमारा ऐसा चरित्र हो रहा है? हमारा चित्त ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ध्यान से दूर हो गए। सिर्फ राम 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 कोई नाम नहीं। राम को समझो कि सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष का आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा में सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तारे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। वो राम की मर्यादा और सीता के सतीत्व को जानेंगे तब चित्त को शुद्ध कर पाएंगे। ये जो रोज साबुन लेके शरीर को रगड़ती हो, वैसे चित्त के मैल को शुद्ध करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। महादेव सदैव कौन सी मुद्रा में दिखते हैं? ध्यान मुद्रा में। आप कोई भी ले लो, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेज बहादुर जी ध्यान मुद्रा में, महादेव ध्यान मुद्रा में, अपने महावीर स्वामी जी ध्यान मुद्रा में, गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में। बाकी किसी और को हमने देखा नहीं तो पता नहीं वो कौन सी मुद्रा में, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, वो कैसे दिखते हैं। बाकी हमने जिनको देखा है वो सदैव ध्यान मुद्रा में है। क्यों? क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है धैर्य रखना, चित्त को शुद्ध करना। ये जो आपके अंदर डर है, अभी आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, अरे क्या दीदी दमदार बोलती है, अभी तो अब सबका खून भी उकल रहा होगा कि अरे कोई तलवार दे दे तो काट पीट कर हम आ जाए, है ना? ऐसा हो रहा है। मेरे को क्यों नहीं डर लगता? आपके मन में प्रश्न आता होगा। मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। और महाकाल ध्यान से ही आपको शक्ति मिलेगी, आपका डर दूर जाएगा। वो हमारे गुजरात में सुन्नी मुस्लिम समाज ने मेरे खिलाफ फतवा निकाला है। मैं गुजरात में ऑल द टाइम 2 गन गार्ड्स मेरे साथ रहते हैं, ऑल द टाइम। वो भी आर्मी से कैप्टन रैंक के रिटायर्ड हुए गन गार्ड्स होते हैं। कोई भी 1,000-1,500 वाले बाउंसर्स को लेके नहीं घूम रही हूँ मैं। कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हुए गन गार्ड्स मेरे साथ ऑल द टाइम। 2 बार मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है वहाँ, मैं अकेली कहीं नहीं निकल सकती हूँ। और वो अब्दुल क्या कहता है, काजल हम तेरी रैकी कर रहे हैं, ध्यान रखना, अकेली मत निकलना। जिस दिन तू अकेली निकल गई उस दिन हम तुझे मार ही देंगे, हम लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं। मैंने उस अब्दुल को कहा मैं तो कल अकेली निकल जाऊँ, तू मुझे ये बता कि तू ये कह रहा है कि जिस दिन अकेली दिख गई उस दिन तुझे मार देंगे। पर मैंने कहा तू मारने अकेला आना, फिर देख जिंदा कौन जाता है, तू जाता है कि मैं जाती हूँ। बचपन से हमको तैयार किया है मेरी बहनों, आप में भी ये शक्ति हो सकती है कि तू वो शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू जगत खिवैया, रास रचैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो तू साहस, शौर्य, समर्पण को जीवन का आधार बना और धार रूप रंगचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। जिस दिन हमारे धर्म की महिलाएं, ये आफ्ताब अब्दुल हमारी छोरियों को लेके जाता है और हमारी माता ऐसे आंचल बिछाती है छोरी के सामने कि मेरी बेटी आंचल बिछाती हूँ, बाप पगड़ी निकाल कर रखता है कि तू आ जा। उस दिन ये आंचल बिछाने की जगह हमारी माताओं ने हाथ में हथियार लेकर वही काटना जिस दिन चालू किया इन अधर्मियों को, इन अधर्मियों की साथ पुश्ते कांपेगी हिंदू लड़कियों की तरफ देखने के। मगर ये हिम्मत कहाँ से आएगी? इसलिए डर को भगाओ। डर कैसे भागेगा? जब आप मेडिटेशन करोगे। और क्या कर सकते हो? अंतिम बात, बी हिंदू, बाय फ्रॉम हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू। हिंदू बन जाओ, हिंदू से सामान लो, हिंदुओं को ही रोजगार दो। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, याद है सबको कि भूल गए? याद है? 1 वर्ष हो गया उस हमले को, पिछले वर्ष किया था।
आतंकवादी हाथ में AK-47 लेकर आया और क्या पूछा आतंकवादी ने? पूछा कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, आरक्षित हो, अनारक्षित हो। उसने पूछा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आप क्यों पूछा? क्या नहीं पूछा। उसने क्या पूछा? धर्म क्या है? अच्छा हिंदू हो, कलमा पढ़ना नहीं आता ना, तो उसने धर्म पूछकर गोली मारी। तो मेरे भोले भाले हिंदुओं, आप धर्म पूछकर सामान तो खरीदो, क्योंकि जो 2 पैसे आप ये हरी चादर वालों को दे रहे हो, उसी 2 रुपए से मेरी बहना आप अपने लिए सफेद साड़ी का और अपने बच्चों और पति के लिए सफेद कफन का इस्तेमाल कर रही हो, खरीद रही हो। क्यों? क्योंकि वही पैसा लव जिहाद में लगता है। ये छंगुर बाबा को 500 करोड़ कहाँ से आया? ये वही पैसा है, आपका ही दिया हुआ पैसा है कि आपकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हो और वहां पर लाइन लगी रहती है कोर्ट रूम में 15-15 बड़े बड़े वकीलों की। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? आपके पास से। इसलिए आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए, सब्जी भाजी वाला हिंदू होना चाहिए, फल फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए, रिक्शे वाला हिंदू होना चाहिए, मेहंदी वाला हिंदू होना चाहिए, टैक्सी वाला हिंदू होना चाहिए, रिक्शे वाला हिंदू होना चाहिए, पीओपी का काम वाला हिंदू होना चाहिए, लकड़े का काम वाला हिंदू होना चाहिए, जो कपड़ों की शॉपिंग करती हो वो हिंदू होना चाहिए, कटलेरी वाला हिंदू होना चाहिए, डांस टीचर हिंदू होना चाहिए, गरबा वाला हिंदू होना चाहिए, ट्यूशन टीचर हिंदू होना चाहिए, जिम वाला हिंदू होना चाहिए, या जिम जिहाद चल रहा है। इसलिए आपकी 100% शुद्ध हिंदू इकोनॉमी होनी चाहिए। अब कुछ मेरी शानी बहनें यहाँ बैठी होगी जो बड़ी बढ़िया नीति अपनाती होगी, कैलकुलेटिव होगी, अभी सोच रही होगी कि हैं बहना ये हिंदू महंगा काहे देता है? अगर आफ्ताब भैया 20 रुपए किलो दे रहे हैं तो हिंदू भैया 30 रुपए किलो काहे दे रहे हैं? मन में हो रहा होगा प्रश्न। सुनो आंसर। जब आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे तो ये इन पंचर छापों ने सब्जी मार्केट पर कब्जा कर लिया है। ये मैंगो अभी जो आप खा रहे हो ना, इसकी जो मेन मंडी है उस पर कब्जा इनका है। आप कहती हो ना कि अजय भैया 30 रुपए दे रहे हैं और अब्दुल भैया 20 रुपए दे रहे हैं, ये मंडी पर कब्जा इनका हो गया। इसलिए ये मुसलमान को सस्ते में देता है और हिंदू को महंगे में देता है। अब अजय की पड़तर ही 20 रुपए की, तो वो आपको 20 रुपए में कैसे देगा, जबकि अब्दुल की पड़तर 10 रुपए की है? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी बहनों आपने ध्यान देना छोड़ दिया। आपका बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है तो आप उसको 10,000 की नौकरी करने भेजो। अरे उसको स्किल ट्रेनिंग दो। मैकेनिक मिलता नहीं है हिंदू, एसी रिपेयरिंग वाला हिंदू नहीं मिल रहा है, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग वाला हिंदू नहीं मिल रहा है, कोई भी रिपेयरिंग काम वाला आप देखो हिंदू मिल ही नहीं रहा है। अब तो यहाँ टेलर हिंदू नहीं मिल रहा। दर्जी समाज ने दर्जी करने का काम छोड़ दिया। कोई जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण समाज वो था जो कार्य करता था शिक्षा देने का, वो जाति से ब्राह्मण नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। हमने उसको जाति व्यवस्था कर दी। तो दर्जी को लगा कि अरे मैं दर्जी हूं, मैं क्यों दर्जी काम करूंगा, मैं तो फिर वो अलग जाति में गिना जाऊंगा। क्षत्रिय समाज का काम था समाज की रक्षा करना। बनिए समाज का कार्य था एडमिनिस्ट्रेशन संचालित रूप से चले वो देखना। सबके अपने अपने काम थे। सेवक समाज का काम था सेवा देने का। सबके अपने अपने काम थे, मगर हमने जाति व्यवस्था कड़ी कर दी, वर्ण व्यवस्था को हटा दिया। और आज जिसका सुथार का काम सुथार कर ही नहीं रहा है। ये देखो सारा लकड़े का सुथारी का काम ये जिहादी के पास आ गया। आपको यहाँ पे लकड़े का काम कराना हो, आपको इसको मिलेगा, आपको अब्दुल और आफ्ताबी भी नहीं मिलेगा, अब वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बहनों आप अपने बच्चों को स्किल ट्रेनिंग नहीं दे रही। आपको लगता है कि ये काम छोटा है, बच्चा भले MBA पढ़ के 15,000 की नौकरी करे, मगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा खुद का कोई बिजनेस लेके बैठे। इसलिए मेरी माताओं बहनों अपने बच्चों को छोटा छोटा बिजनेस में डालो, स्किल ट्रेनिंग दो, वहीं से उसका बिजनेस छोटे से ही बड़ा होगा। ये 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए स्किल ट्रेनिंग दो। तो इतना काम करोगे, इतना होगा। तो कविता की अंतिम पंक्ति आपको समर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर हमारे भाई साहब बोलेंगे, कोई उठ के मत जाना, क्योंकि उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो थे चले इतिहास लिखने। हमें भी इतिहास लिखना है छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। मगर शिवाजी महाराज तो चाहिए, मगर अपने घर नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर चाहिए। तो थे चले इतिहास लिखने। मृत्यु से घबरा रहे हो, डर किसका है? मौत का है। अरे हम काजल दीदी जैसा काम नहीं करेंगे, ये तो मरने निकल गई, हम थोड़ी मरने के लिए बैठे। डर लग रहा है ना, मेरे जैसा काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डर है। डर किसका है? मौत का है। तो अजर अमर तो कोई आया नहीं। जिसने जन्म लिया उसको जाना है। तय आपको करना है कि आपको वीर योद्धा की तरह धर्म के लिए
बलिदान देना है या कायरों की तरह जीना है, वो आपको तय करना है। तो थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते, और शांति है तो युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते, कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प, सारे जाग जाए, अब उठो तो घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूल कर और वर्ण सारे भूल कर, वर्ण सारे भूल कर सोचो कि हम अतिरेक है, और भींच लो सब मुट्ठिया, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू, बोलो कि हिंदू। तो गीता जी के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक कहता है, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्वम कर्तारम वयम, कि चारों वर्ण मैंने बनाए गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। ये मुगल आए, अंग्रेज आए, कम्युनिस्ट आए, नेहरू गांधी परिवार आए, और अब तो हर घर में एक नेता बैठा है जो हमें वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बांटने का कोशिश कर कर हिंदुओं को खंड खंड कर रहा है। मगर हम एक रहेंगे तो ही जीत पाएंगे। वो योगी जी कहते हैं ना, बटोंगे तो कटोंगे, और मोदी जी क्या कहते हैं, एक है तो सेफ है। इसलिए जातिवाद के भेदभाव मिटाकर एक होकर एक साथ रहो। तो आज मैंने सूरज से बस जरा यूं ही कहा, आपके मुंबई में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 2-3 चीज है, हर शनिवार को या मंगलवार को आपको अपनी सोसाइटी में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार को ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन छुट्टी होती है। हर शनिवार को हर हिंदू के घर सुंदरकांड पाठ करो। जब भी आपका मन बहुत घबराए, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ इसलिए ये जो कह रही हूँ अपने पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ, हर व्यक्ति के घर, हर हिंदू के घर सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। क्यों? आपकी सारी समस्याओं का निदान उसी में है। और जब मन बहुत विचलित हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, वेले ही हो, तो ध्यान में बैठ जाओ और क्या करो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिसके ऊपर केस है, जमीन के विवाद है, जिसके शत्रु ज़्यादा है, वो बगलामुखी माँ के 108 नाम का जाप करे। मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रही हूँ, आपको अपनी हर एक इससे रिलेटेड समस्या का समाधान मिलेगा। जब आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न आ जाए कि अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, मैं शत्रुओं से घिरा जा चुका हूँ, अब तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय मौत के, तब सिर्फ शिव अघोर मंत्र की साधना कर लो और 24 घंटे ध्यान कर लो शिव अघोर मंत्र का। क्या है? ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर तरिभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। महारुद्री पाठ में ये श्लोक आता है। शिव अघोर मंत्र का ध्यान कर लो तो आपका काम हो जाएगा। और नाम जप करो, सारे दिन मन में नाम जाप करो, तभी ये ऊर्जा आपको मिलेगी। और ट्रस्ट मी, आपके जितने भी बिगड़े काम है ना, वो सारे काम बनेंगे, इतनी शक्ति है। और अगर जो काम नहीं हो रहा है, आप 40 दिन का संकल्प ले लो और एक हनुमान चालीसा का, और 21 दिन का अगर आप सुंदरकांड का संकल्प लेते हो, 21 दिन होने से 21 बार सुंदरकांड का संकल्प ले लो, वो पूरा होने से पहले पहले ही आपका काम बन जाएगा। इतनी शक्ति हमारे मंत्रों में है, ये हिंदू समाज जान जाए। ये आत्मा को जोड़ दो परमात्मा से। इन्हीं सारे मंत्रों से जब आप जुड़ोगे और नाम जप करोगे तो आपके सारे समस्या का समाधान मिलेगा। तो बोलो, करोगे? होगा? तो अब हमारे भाई साहब बोलेंगे फिर कोई जाना नहीं हो, मैं करवाऊंगी आपको हनुमान चालीसा। और शुरुआत आज इसी शनिवार को 23 मई से करते, फिर अगले सप्ताह से आप अपनी अपनी सोसाइटी में करना, ठीक है?